दोस्तों, चंद्रमा की कक्षा से यानी कि चांद से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर दूर रह गया हमारा विक्रम लैंडर। और दूसरी ओर सोवियत रूस से अलग होने के बाद रूस को अपना पहला चंद्रमा मिशन में झटका लगा है। लूना 25 की लोकेशन क्या है? क्या लूना 25 एक फेल मिशन बनकर रह गया है? क्या अब भारत पहला देश होगा जो चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने में कामयाब रहा है? क्या भारत को इस रेस में कोई मात नहीं दे पाएगा? क्या हुआ लूना मिशन 25 के साथ, जानते हैं आज की इस वीडियो में। और साथ ही जानेंगे अब कहां है हमारा विक्रम लैंडर और क्या कर रहा है। भारत का चांद मिशन चंद्रयान 3 स्टेप बाय स्टेप चांद की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले 17 अगस्त को विक्रम लैंडर को अलग करने के बाद प्रपल्शन मॉड्यूल चांद के आसमान में घूम रहा है और ये सालों तक यूं ही घूमता रहेगा। विक्रम अकेले ही चांद को चूमने के लिए आगे बढ़ रहा है और जैसा इसरो ने प्लान किया था ये बिल्कुल उसी पर चल रहा है। इसरो ने भारतीय यान की लैंडिंग से पहले सारे चरण लगभग पूरे कर लिए हैं। विक्रम की चांद की सतह से दूरी अब महज 25 किलोमीटर रह गई है। दूसरी ओर सोवियत रूस से अलग होने के बाद रूस को अपने पहले ही मिशन में झटका लगा है। रूसी अंतरिक्षयान लूना 25 प्री लैंडिंग कक्षा में प्रवेश करने की कोशिश में फेल हो गया है। क्या चंद्रयान 3 पर भी इसका कोई असर पड़ने वाला है? और क्या हुआ लूना 25 के साथ? क्या एक बार फिर से कोशिश करेगा या फिर रूस को दूसरा मिशन ही भेजना पड़ेगा? शनिवार देर शाम को मिली जानकारी के मुताबिक रूसी अंतरिक्षयान की असफलता के कारणों का हालांकि पता नहीं लग पाया है, लेकिन अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने अभी यह भी स्पष्ट नहीं किया कि उसका चांद मिशन फेल हो गया है या अभी भी उसमें कोई गुंजाइश बाकी है। अगर फेल भी हो गया है तो भी रशिया इसे बहुत देर तक डिस्क्लोज नहीं करने वाला है, और यदि इसमें अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है तो रूस बहुत जल्दी ही सोशल मीडिया या फिर ट्विटर के माध्यम से हमें इसकी खबर देने वाला है। क्या रूस एक नए मिशन को फिर से तैयार करेगा या फिर इसी यान से अगली कोशिश करने की तैयारी कर रहा है? जानेंगे आज की इस वीडियो में। भारतीय अंतरिक्षयान चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के लगभग 1 महीने बाद 10 अगस्त को लॉन्च किया गया रूसी यान लूना 25 21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने की दौड़ में शामिल था। हालांकि इससे पहले 19 अगस्त की रात रूस ने एक असामान्य स्थिति की सूचना दी। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने जानकारी दी कि अपने निर्धारित पूर्व लैंडिंग चंद्र कक्षा में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए उसके यान में कुछ दिक्कत महसूस हुई है। उसके यान में कुछ गड़बड़ी आ गई है, यानी कि जल्दबाजी में किया गया अभियान शायद फेल होने के कगार पर पहुंच गया है, जिस कारण उसका प्री लैंडिंग प्रयास ही असफल हो गया है। लैंडिंग तो बहुत दूर की बात है। रोसकोस्मोस ने एक टेलीग्राम पोस्ट में कहा, प्री लैंडिंग ऑपरेशन के दौरान स्वचालित स्टेशन पर एक असामान्य स्थिति उत्पन्न हुई जिसने निर्दिष्ट मापदंडों के साथ उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। रोसकोस्मोस ने कहा कि उसकी टीम स्थिति का विश्लेषण कर रही है। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार चंद्रमा मिशन के प्राप्त प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक उसे चांद की मिट्टी के रासायनिक तत्वों के बारे में जानकारी थी और उसके उपकरण ने सूक्ष्म उल्कापिंड प्रभाव दर्ज किया था। लूना 25 के 21 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करने की उम्मीद की जा रही थी। यह तुरंत स्पष्ट नहीं कि योजना अभी भी कायम है या नहीं। यह अभी भी नहीं पता है कि ये एक बार फिर से प्रयास कर सकता है लैंडिंग का, या फिर ये चंद्रमा के आसमान में ही ध्वस्त हो जाएगा, या फिर यूं ही चक्कर लगाता रहेगा आने वाले सैकड़ों सालों तक। रोसकोस्मोस ने यह भी अभी स्पष्ट नहीं किया कि क्या यह घटना लूना 25 को लैंडिंग करने से रोकेगी। अभी तक केवल 3 देश चंद्रमा पर सफल लैंडिंग में कामयाब रहे हैं, पूर्ववर्ती सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना। भारत और रूस अब चंद्रमा मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने वाले देशों के बीच एक अत्यधिक प्रतिष्ठित लक्ष्य है। सोवियत संघ से अलग होने के बाद रूस ने 50 वर्षों में पहली बार चंद्रमा की ओर रुख किया था और इसमें भी वो भारत को मात देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार भी लगता है उसका चंद्रयान मिशन लूना 25 फेल ही हो जाएगा। चंद्रयान 3 उम्मीद के मुताबिक चांद की तरफ लगातार बढ़ रहा है। रविवार तड़के जब पूरा देश नींद के आगोश में था तो विक्रम की चांद की सतह से दूरी महज 25 किलोमीटर रह गई थी। भारतीय यान की इस चांद से यह सबसे कम दूरी है। इसरो ने उम्मीद लगाई कि यह 23 अगस्त की शाम
5:47 तक सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। गौरतलब है कि 2019 में लॉन्च किया गया भारत का चंद्रयान 2 आंशिक रूप से सफल रहा था और आंशिक रूप से असफल भी रहा था, क्योंकि वह ठीक से लैंडिंग नहीं कर पाया था। लैंडिंग के वक्त उसका संपर्क इसरो से टूट गया था और वो क्रैश लैंड कर गया था, जिसके टुकड़े आज भी चंद्रमा की सतह पर पड़े हैं और ये टुकड़े बार बार इसरो के वैज्ञानिकों को डराते रहते हैं। इन्हें एक बुरे सपने की तरह दिखाई देते हैं। जब तक कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर लेता, तब तक ये बुरा सपना वैज्ञानिकों के सामने यूं ही खड़ा रहेगा, यूं ही उन्हें उस मंजर की याद दिलाता रहेगा, क्योंकि लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उस चुनौती का समय अब चंद्रयान 3 के लिए भी आ गया है और इसका इसरो से संपर्क टूट गया था। यान का रोवर पूरी तरह से संचालित होने में असमर्थ हो गया था। हालांकि ऑर्बिटर चालू है और वो अभी भी बहुमूल्य डेटा धरती पर वापस भेज रहा है और जरूरत पड़ेगी तो चंद्रयान 3 की सहायता भी करेगा। तो दोस्तों, अब उम्मीद यही है कि भारत का यान चंद्रमा पर उतर जाए, सही सलामत उतर जाए, सॉफ्ट लैंडिंग कर जाए, भले ही उससे पहले रूस उतर जाए या कोई और। बस हमें तो सेफ लैंडिंग करनी है और अपने उस काम को पूरा करना है जो रोवर नीचे उतरकर अगले 14 दिनों तक करने वाला है। आज की वीडियो में बस इतना ही। क्या आप भी मानते कि रूस की जल्दबाजी की वजह से ये लूना 25 अभियान फेल हो गया है? यदि हां, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।